लक्ष्मी वो एकदम ठीक है। ये लड़कियां लंबा सफर तय करके आई हैं, दोनों थक गई होंगी। इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलवाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सोचा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन, रामकृष्ण राव। जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा। खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से है, उस तक पहुंचना आसान होगा। किसी भी तरह उसे कंट्रोल में लो। इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाए। He is your best option, your one and only option. गुड आइडिया, हमारा काम हो गया। हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है। मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ। थैंक यू। मिस्टर राव को कॉल लगाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं। कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम। यहाँ की मिट्टी की खुशबू है और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अंकल इतने क्लोज हैं क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं।
सदैव आपकी कृपा रही है। मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल कितने अरसे बाद आए हो। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया? क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो। बिजी तो, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं। पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता। पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। हमेशा सुखी रहो। ये मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। और ये होने वाले दामाद। मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। घर पे मेहमान आए हैं, पापा बुला रहे हैं। कौन है? क्यों भाई साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस ऊपर वाली की दया है। आपका बेटा क्या कर रहा है? सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है। इतना पैसा है पूछो मत। और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है। अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो। पैसा ही पैसा है उसके पास। मेरा बेटा मलेशिया में है। मेरा बेटा रशिया में, मेरी बेटी जर्मनी में। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो। एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सज धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू, सबकी सब रेडी है। एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, आप जाइए ना। लगे रहा। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार के गोते लगाओ। मिलकर सुर लगाएंगे, करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है। मेरी पतली कमर पर बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ये ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ। अंदर से गाना निकलता है, झुमरी आप टेंशन मत लो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। तू भी पीने में से भी भैया, अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए।
और लड़की फ्लैट हो गई है ना। क्या लग रही है ये? मुझे ये पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी चाल में आता एकदम रॉयल। क्यों अंकल? इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है, इसीलिए तो तारीफ की। माँ, बहन आ गई। डैडी, प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें ही देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। सारी लड़कियां साहब की दीवानी है। और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? हाँ? तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही तेज है। एक मिनट यहाँ। सुनो, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो। इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम चुप रहो, ये सब ले जाकर आगे वाली गाड़ी में रखो। संभाल कर आगे ले जाओ, चलो। और उसमें लड्डू है, संभाल कर इस रखो। सब की क्या जरूरत है भैया? अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, दोस्त को नहीं। बेटी से तो कभी भी मिल सकता हूँ, पर मेरा ये दोस्त कई सालों बाद मिला है। न जाने फिर कब मुलाकात हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। यार, काम के चक्कर में मैं ये खुशियां भूल चुका था जो तूने मुझे दी। मुझसे एक वादा कर। बोलना। जब मेरे बच्चों की शादी होगी, उनकी सारी रस्में तू निभाएगा। मेरे पास मेरा बेटा है, वो साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्रिया सर। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फ्रांस में हमारा एक गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए सारे इंतजाम है वहाँ पर। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर जाओ और छुट्टी लेकर वहाँ थोड़ा आराम करो। इस सब की क्या जरूरत? बेटी ने सब कुछ अरेंज किया है, इसी से बात करो। मान जाओ प्लीज। बेटा, तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना, तो फिर फेल होने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया, और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। बहन तो विदा होके जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था, ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी न बनूं। परिवार के साथ रहना था,
ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूँ और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए लाइफ में? और कुछ नहीं चाहिए अंकल। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है? ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूँ, मुझे ये मौका मिला। जब मैं इस गांव में आया था मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हो, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। बाय। हाँ राठौर, हम रामकृष्णा जी से कब से मिलना चाह रहे थे ना। हमने सुना था आप अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे। मुझे लगा सिर्फ आप यहाँ मिलेंगे, सर भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों का एक ही काम था, इसलिए हमने आपको यहीं बुला लिया। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, मेरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे कोई खास काम? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पिछले 10 सालों से अपने अपने राज्य चला रहे हैं। जनता की सेवा करते करते कभी कभी थोड़ा बहुत मेवा हम भी चख लेते हैं। एक पॉलिटिशियन का करियर जहाज जैसा होता है जो कभी भी डूब सकता है। जब तक पावर में है फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुझे क्यों बता रहे? I'll come to the point. हम दोनों के पास जो ब्लैक मनी है आपकी कंपनी के स्टैम्प से व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं। इस वक्त 75 कंट्रीज में आपकी कंपनी फैली हुई है और बहुत सारे एनजीओज भी हैं। आपके लिए तो बहुत मामूली काम है। बस मनी वाइट कर दीजिए। दोनों स्टेट्स के मैप में जिस भी चीज पे आप उंगली रखोगे समझो मिनटों में वो चीज आपकी हो गई। फिर वो कहीं का शहर हो या कहीं का कोई किला या किसी की जान भी चाहिए हो तो। और जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो मैं देख लूंगा। सीएम सर, मेरी कंपनी में हवा भी आती है ना, उसके लिए भी मैंने पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्स लगा कर रखे हुए हैं। और आप चाहते हैं आपके गंदे कचरे को अंदर आने दूं। How can I accept that? कचरा? Sorry sir, I cannot help you. You're wasting your time. एक बार फिर से सोच लो। एक बार हाथ मिला लिया तो राज्यसभा की सीट पक्की। सर, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा होना चाहूंगा। ज्यादा बोल रहा है। तू भूल गया कि तू इस वक्त तो सीएम के सामने बैठा है। मैं पीएम सर को जानता हूँ, 2 मिनट में मीटिंग फिक्स कर सकता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि प्लीज, एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना होगा।
एक एक करके स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट को शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दो, सारी चर्बी निकल आएगी। शरीर से लेके आत्मा तक उसमें इतना डर पैदा करो कि वो हमारे सामने झुक जाए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है वो एक आम नागरिक है? उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है। आप दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार कर, आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट।